मेरी वाइफ ने मुझे बहुत जोर से उठाया, बोला क्या हुआ? तो वो किचन के स्लैब के साथ मेरे जैसे ही बंदा खड़ा हुआ, मेरी वाइफ को देख रहा है, मेरी ही कपड़ों में, बस इसकी आंखें रेड है और वो मेरा गला दबा रही। जब भी मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे साथ ये हुआ क्या, मेरी फैमिली के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, जनाब शिराज भाई। शिराज भाई जो है हमारे बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। तो शिराज भाई के साथ जो पुरअसरार वाक़यात जो गुजरे हैं, हम उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ था। चलिए शिराज भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मिशन में कुछ बात ऐसी है कि कुछ मामलात ऐसे होते, मैंने भी सुना था कि लोगों के साथ पुरअसरार वाक़यात हो रहे होते हैं, लेकिन ये बात सही है कि जब खुद इंसान देखता है तो उसके फिर होश फाख्ता हो जाता है। तो अब पहले मैं रहता था नॉर्थ नाज़िमाबाद में, अब नॉर्थ नाज़िमाबाद से मैंने शिफ्ट किया रेंट पे नॉर्थ कराची के अंदर ना। तो जैसे नॉर्थ कराची में मैंने मकान शिफ्ट किया तो वहाँ पे कुछ तब मेरे और मेरी वालदा थी, मेरी छोटी बहन थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। था तो वो बेंगलुरु एरिया और काफ़ी पॉश एरिया था। तो मतलब पुरअसरार वाक़यात सुनने में आते थे। तो मामलात ये थे कि मतलब कभी यकीन कर लिया किसी की बात पे, कभी नहीं किया, और जब तक ख़ुद के साथ नहीं होती तो फिर यकीन करना मुश्किल हो जाता है चीज़ हमको। तो सीन ये था कि मैं जिस घर में रह रहा था उधर मेरी वालदा, मेरी नानी, अब तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, दोनों हयात नहीं है, तो वो मेरे साथ थी, और मेरी छोटी बहन। अब जिस घर में मैं रह रहा था तो वो काफ़ी कुशादा घर था और 300 गज पे वो बेंगलो बना हुआ था। ग्राउंड फ्लोर में मेरी रहाइश थी। अब उधर मैं जब मेरी रहाइश थी तो वहाँ पे कुछ पुरअसरार वाक़यात होते थे। तो मैंने कमरा अपना एक जो एक्स्ट्रा रूम था वो मैंने अपने फ्रेंड्स की वजह से, वो अनमैरिड था उस वक्त में, तो मैंने अपने रूम को मैंने एक्स्ट्रा रूम में, मतलब मैं वहाँ रहाइश पजीर हो गया था। बाकी फैमिली मेरे पूरे घर में रहती थी। काफ़ी बड़ा लॉन्च था, काफ़ी बड़े बड़े कमरे थे। तो वहाँ पे ये होता था कि जब मैं रात में आता था तो फ्रेंड्स वगैरह के साथ वहीं बैठ जाता था। तो अब वहाँ पे ये होता था कि जो मेरा कमरा था उसके बराबर में एक और कमरा था, लेकिन वो कमरा नहीं कहेंगे, उसको रूम नहीं कहेंगे, वो पूरा एक स्टोर था। अच्छा, तो उस स्टोर में से मतलब मुझे वहाँ जाने में थोड़ी सी ना, वो जो एक होता है डर सा दिल में आ जाना, वो आ जाता था। सही। अब मैंने बोलता ये मेरी अपनी मतलब एक सोच है, जो जिनके साथ मैंने स्टोरीज वगैरह सुनी है तो वो दिमाग में आती। तो बहरहाल मैं एक दफ़ा वहाँ ऑफिस से आया हूँ काफ़ी लेट, तो मैं लेटा हुआ था, ऐसी मोबाइल पे लगा हुआ था। तो इत्तेफाक से क्या हुआ, मेरे रूम में एक छोटी, ऐसा लगा कि मुझे छोटा सा बच्चा मेरे रूम के अंदर आया। और जैसे ही वो रूम के अंदर आया तो वो बच्चे का सिर्फ शेडो था, मतलब वो ये नहीं लग रहा था कि उसका चेहरा नज़र आ रहा मुझे, सिर्फ उसका शेडो टाइप का जो होता है ना, कि किसी ने, जैसे हम कार्टून्स देखते थे पहले, तो उस टाइप के जो कार्टून्स होते थे वो उस टाइप का शेडो था। काफ़ी छोटा सा, तकरीबन 4 फीट या 3.5 फीट का वो बच्चा था। अच्छा, आप अकेले थे उस वक्त? अकेला कमरे में, क्योंकि मैंने वो सेपरेट रूम इसलिए लिया हुआ था कि वो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठना, शूटिंग करना, बातें करना, क्योंकि हालात बाहर कैसे नहीं थे, तो वालदा बोलती थी घर में बैठा। सही। तो हम फिर घर में ही बैठते थे, क्योंकि हम बाहर वाले बच्चे ही नहीं थे। सही। तो काम पे से जब मैं ऑफिस से जब मैं आया तो मैं रात में वहीं ऐसे बैठा हुआ था। तो इत्तेफाक से एक दोस्त से मैं दूसरे दिन की संडे की प्लानिंग कर रहा था कि यार यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तो इत्तेफाक से मेरा जो एक रूम का दूसरा वाला गेट था वो मिनी कॉरिडोर की तरफ खुलता था, काफ़ी लंबा कॉरिडोर था वो ना, और वो स्टोर की तरफ भी जाता था। तो वहाँ से एक बच्चा आया, वो बच्चा चल के नहीं आया, वो बच्चा छत से लग कर आया, जैसे वो दीवार पर चलते हैं। अच्छा। हाँ, वो ऐसे करके वो आया, और ऐसे जहाँ मेरा फ़ैन चल रहा था ना, जो सीलिंग फ़ैन होता था, वो वहाँ पे उसके ऊपर ऐसे करके गोल गोल घूमने लगा। तो मेरे तो होश फाख्ता हो गया। मैंने बोला ये किस किस्म का पुरअसरार वाक़या मेरे साथ पेश आ गया। सही। तो मेरे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया। मैंने मतलब उस वक्त रात का टाइम था, वालदा भी मुझे मेडिसिन लेके सोती थी, छोटी बहन थी, मैंने कहा डर जाएंगी। तो मैं बिल्कुल ही सामने मेरा मेन गेट था, मैं मेन गेट के बाहर भाग किया। मतलब पहली दफ़ा जब मैंने वो चीज़ देखी, तो फिर वक्तन वो चीज़ नज़र आती थी। लेकिन फिर जब वो मैंने एक हमारी नॉर्थ कराची में एक मस्जिद है, तो मैंने उनके पेश इमाम से, मैंने, वो मुफ्ती भी थे, उनसे मैंने मालूमात की। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम अपना रहते रहो यहाँ पर, परेशान नहीं करेगा, वो अपना एक अरसे से यहाँ पर हैं,
और तुम अपना रहते रहो। फिर वो इत्तेफाक से जब मेरी नानी आती थी वो रूम में अपनी नानी को दे देता था, क्योंकि फिर मैं लॉन्च में सोता था। नानी तो बस आती आप हैं। नहीं, नानी मेरी माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाली थी। अच्छा। बहुत ज़्यादा हिम्मत, वो नहीं डरती थी इन सब चीज़ों से। सही। और माशाल्लाह तहज्जुद गुज़ार, 5 वक्त की नमाजी, सुबह कुरान शरीफ की तिलावत करना। माशाल्लाह। तो अच्छा वो मेरी नानी की माशाल्लाह 92 में एज में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन वो बिल्कुल एक्टिव थी, कोई बीमारी नहीं थी उनसे, अपना बहुत ख्याल रखती थी। तो मेरी नानी तो माशाल्लाह डरती नहीं थी। वो माशाल्लाह पुराने लोग होते ना, वो एक डंडा सा लेके सुन थी अपने पास। सही। तो वो ऐसे करके ज़मीन पर पटकती थी, तुम नहीं मानोगे, जाओ यहाँ से। अच्छा। तो वो चला जाता था। सही सही वो असल में एक छोटा बच्चा था, वो खेलता था। सही। बहरहाल जब मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ प्रेगनेंसी में जब आई ना, तो मेरे जाहिर सी बात है हम छोटी बहन को तो वहाँ जाने नहीं देते थे। छोटी बहन की शादी मतलब हो गई थी, मेरे साथ ही हुई थी, तो वो अपने घर चली गई थी। तो जब मेरी वाइफ की प्रेगनेंसी हुई तो मेरी साली भी रुकने आएंगी वो कि मेरी वाइफ के साथ हेल्प आउट वगैरह करा सके। तो सीन ये कुछ ऐसा हुआ कि मेरी साली को जब मैं तो ऑफिस में था, मेरी साली को ऐसा लगा वो टीवी देख रही थी, तो एकदम से मैं ऐसे करके गुजर के गया हूँ और उन्होंने वो से बोला कि मुझे खाना दो। अच्छा। मैं अपनी साली का नाम मुखातिब करते हुए, तो किसी ने आवाज़ दी मुझे, तो वो एकदम से किचन में उठ के चली गई। आपकी आवाज़ में? मेरी आवाज़ में। सही। कि मैं ऑफिस से आ गया हूँ, मुझे खाना दो। सर। तो मैं वो फिर एकदम से किचन में गई, उसने मेरी वाइफ को कहा कि ये भाई आ गए, तो मैं नाश्ता को खाना लगा, तो बोले कब आए? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। फिर मैं उसके तकरीबन आधे पौन घंटे बाद अपने घर आया, तो उन्होंने मुझे सिलसिला बताया। तो वैसी बात है, फिर वो वाइफ भी डर गई, क्योंकि मेरे घर की नहीं थी, वो किसी और घर से आई थी। तो फिर मेरे बड़े भाई ने और मेरी भाभी ने कहा कि नाज़ाबाद में ऐसे करके एक बुजुर्ग रहते हैं, उनको जाके आप थोड़ा सा दिखा दो कि सेफ साइड हो जाए। तो बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं, कुछ पढ़ने के लिए बता देंगे। तो मैं अपनी वाइफ को लेकर गया। अब मैं अपनी वाइफ को वहाँ लेकर गया हूँ, जब मैं वापस लेकर आया हूँ तो उन्होंने कुछ पानी मुझे पढ़ के दिया। एक तो मुझे उनकी जगह भी वो नामुनासिब लगी कि वहाँ औरतें भी बैठी हुई हैं, मर्द भी बैठे हुए हैं, तो मुझे बड़ा नामुनासिब लगी वो जगह, मुझे अच्छी नहीं लगी जगह। बहरहाल मैं किसी की बुराई नहीं कहा, तो बहरहाल मैं लेकर आ गया, उन्होंने पानी मुझे पढ़ के दिया, तो वो अपने घर के चारों कोनों में आप डालता। उस दिन मेरी नानी रुकने गई हुई थी मेरे बड़े भाई के, तो मेरी वालदा ही सिर्फ घर पे थी। तो मैं जैसे ही मैं घर पे लेकर आया हूँ, रात हमें आते आते 11:30 पौने 12 बज गए थे। तो जैसे ही मैं वहाँ पर आया तो उन्होंने और जैसे अब खाना वाना खा के मैंने वहाँ पे जैसे चारों कोनों में घर के मैंने पानी डाला है, और हमें नींद आने लग गया। हालांकि हम 1:30-2 बजे से पहले 3 बजे से सोने वाली लोग नहीं हैं। सही। हम लोग को नींद आना शुरू हुई, तो हम लोग सोने चले गए। अब वहाँ जब हम सोने गए तो तफात से क्या हुआ कि मैं सो रहा हूँ और मेरी क्या नाम है वाइफ ने मुझे बहुत जोर से उठाया। तो वाइफ ने मैंने बोला क्या हुआ? बोला आप मतलब जो मेरा रूम था जहाँ मैं अपनी वाइफ के साथ जिस रूम में रहता था उसके साथ बिल्कुल किचन था, तो वो किचन के स्लैब के साथ मेरे जैसे ही बंदा खड़ा हुआ, मेरी वाइफ को देख रहा है, मेरी ही कपड़ों में, बस उसकी आंखें रेड है। तो मेरी वाइफ ने मुझे डर के मारे उठाया, तो मैंने जाके देखा कुछ भी नहीं था। मैंने कहा सो जा। अच्छा, उसके बाद फिर फ़ौरन नींद आ गई। हम एक होता ना बेदार हो जाता है इंसान, फिर नींद नहीं आती ऐसी बात सुन के। हमें नींद आ रही। सबसे स्पेशल बात इसके अंदर ये था कि हमें नींद, ये 2-3 वाक़यात हुए उसी रात में, लेकिन हमें नींद पे नींद आई जा रही है। तो नींद, फिर मैंने वाइफ को बोला सो जाओ। मैंने ऐसे वाइफ के सीने पे हाथ रखा कि वो डरे नहीं और सोया। अब उसके बाद क्या हुआ कि मेरे साथ कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ी सी औरत, बहुत देव हैकल औरत मेरे सीने पे आके बैठ गई है और वो मेरा गला दबा रही। तो मैं उससे बचने के लिए उसका गला दबा रहा हूँ। जब मुझे मतलब मेरी वाइफ से मुझे झंझोड़ा, तो मैं अपनी वाइफ का गला दबा रहा हूँ। मेरे साथ ये दूसरा वाक़या हुआ। फिर उसके बाद मैं उठा, मैंने जो भी आयतल कुर्सी, दुरूद शरीफ, चारों कुल पढ़ के दम किया, फिर हम दोबारा सो गए। स्पेशल बात यह है कि दोबारा सो गए, हमें नींद फ़ौरन आ गई। सर जैसे ही हमें नींद आई तो फिर मुझे मेरी वालदा की चिल्लाने की आवाज़ आई। तो जब जैसे ही मेरी वालदा चिल्लाई तो मैं उठ के भागा। मैं जैसे ही उठ के भागा हूँ तो मैंने अपनी वालदा को देखा, तो मेरी वालदा मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी अल्लाह अल्लाह करके ना। तो मैंने अपनी वालदा को ऐसे करके झंझोड़ा। तो आप यकीन करें, एक बुज़ुर्ग औरत एकदम बिस्तर से उठ नहीं सकती, जैसे कि कोई जवान लड़का फ़ौरन उठ जाता है, वो फ़ौरन उठी है। और उठते ही मैंने
वालदा को अपने गले लगा लिया कि पता नहीं वो डर ना गई। वो उन्होंने मुझे गले लगा के इतनी ज़ोर से मेरे कमर पे उन्होंने कसा है कि मेरे 2 दिन तक दर्द रहा कि एक बुज़ुर्ग औरत में इतनी जान कहाँ से आ गई। तो उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। तो जैसे ही मैंने अम्मी को होश में लेकर आया, मैंने ज़ोर से उनके कान के पास ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी थी। तो मेरी वालदा दोबारा निढाल होके सो गई, लेट गई। उसके जस्ट 5 मिनट के बाद मेरे पूरे घर की लाइट चली। तो इस ये पुरअसरार वाक़या मतलब मेरी ज़िंदगी में जब भी मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे साथ ये हुआ क्या, मेरी फैमिली के साथ। तो फिर उसके बाद फिर मैं नहीं सोया। मैं फजर का वेट, क्योंकि 4:30 तो बज गए थे इस टाइम में ना, मतलब इस पूरे प्रोसेस में। तो मैं फिर जागता रहा। फिर उसके बाद सिलसिला ये हुआ कि मैं नहीं सोया। मैंने बाहर जाके टहलने लगा थोड़ा सा, मैंने घर वर की लाइटें वाइटें जला दी। तो फिर उसके बाद जब फजर का टाइम हुआ, उसके बाद फजर की नमाज पढ़ के हम सारे अदा करके फिर लेटे। फिर दूसरे दिन जो मेरे घर के बाहर दुकानें हैं, एक नाई की दुकान है, तो उस लड़के से मैंने पूछा कि यार रात में ऐसे ऐसे करके वहाँ लाइट गई थी, तो वो केबल सिस्टम भी चलाता था। उससे बोला नहीं शिराज भाई, अगर लाइट गई होती तो मुझे अपना केबल सिस्टम रीस्टार्ट करने के लिए वापस आना पड़ता। सही, लाइट तो हमारे यहाँ नहीं गई, मतलब वो उसी घर के अंदर, उसी बिल्डिंग के अंदर, अगर मेरी लाइट जा रही है तो पूरी बिल्डिंग की लाइट जानी चाहिए। सही, तो वो लाइट नहीं गई। तो फिर मैं थोड़ा इस चीज़ को घबराया। तो मैं दोबारा उसी मस्जिद के पेश इमाम के पास गया जो मैं सबसे पहले गया था। उनको एक चीज़ बताई, मैंने सारा सिलसिला बताया कि उन्होंने बोला कि असल में मसला है कि कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनसे वो तंग हो जाते हैं। वो आप परेशान नहीं कर रहे थे, आपने उनको परेशान किया। सही। जो भी जिस बुजुर्ग ने भी आपको वो पानी दिया वो गलत दिया। अच्छा, वो नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से उनकी वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो। सही। उन्होंने बताया कि बिल्कुल बराबर वाला बेंगलोर है, उसकी फैमिली वहाँ से वो बच्चा खेलने आता था यहाँ पे। सही। तो फिर वो इसी तरह क्या नाम है, जब मेरी वहाँ बेटी हो गई, वो बेटी की विलादत हुई, तो वो मेरी बेटी के साथ भी एक दफ़ा खेलने आया। मेरी बेटी डर गई थी, फिर मैंने उस वजह से वो घर मुझे छोड़ना पड़ा। सही, ये एक पुरअसरार वाक़या मेरी फैमिली के साथ पेश आया था। सही। तो इसमें जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं बड़ा डर जाता हूँ।